नमस्कार विद्यार्थियों और दोस्तों, आप सभी का एनजे फार्मा नॉलेज में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लिम्फेटिक सिस्टम लेक्चर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले के लेक्चर 1 में जिसमें हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया था, जिसमें हमने क्या बेसिक लिम्फेटिक सिस्टम्स के इंट्रोडक्शंस के बारे में हमने बात की थी। तो आज के हम पार्ट 2 में, आज के लेक्चर 2 में हम क्या बात करेंगे, हम सभी ऑर्गन्स और टिश्यूज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लिम्फ की, ठीक है जी। जिसमें हमने लेक्चर्स 1 में जब इंट्रोडक्शन की हम बात करें तो उसमें हमने लिम्फ्स के बारे में थोड़ा पढ़ा था कि लिम्फ्स क्या है। एक फ्लूइड सब्सटेंस होता है। जब हमारा जो कैपिलरी होती है ब्लड वेसल्स से, उनके जो थिन जो कैपिलरीज होती है, उनके जो वाल से जब हमारा जो ब्लड जो बाहर निकल जाता है तो उसमें से कुछ जो ब्लड है वो हमारे टिश्यूज़ के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वो उसको लेते हैं। और जो बचा हुआ है उसको क्या, हमारे जो वेसल्स है, जो लिम्फेटिक वेसल्स जब उसको लाती है उस ब्लड को, तो उसको क्या नाम दिया गया, लिम्फ नाम दिया गया था उस फ्लूइड को, ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं लिम्फ है क्या। तो लिम्फ का एक वाटरी फ्लूइड्स है दैट मूव थ्रू योर लिम्फेटिक सिस्टम्स, ठीक है जी। तो एक वाटरी फ्लूइड्स है, वो जो प्लाज्मा या ब्लड कहें हम जिसको, जो कि मूव करता है हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू और वापस कहाँ पर जाता है, वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है जी। तो योर लिम्फेटिक सिस्टम हेल्थ जो सहायता करता है लिम्फेटिक सिस्टम सपोर्ट्स योर ओवरऑल हेल्थ, ठीक है जी। तो लिम्फ्स क्या है, कलेक्ट फ्लूइड्स फ्रॉम योर टिश्यूज एंड रिटर्न देम टू योर bloods. It carry nutrients, proteins to your cell and tissue, and it also collect any harmful substance found in your cell and tissues, ठीक है जी। उसके अलावा क्या है, जो लिम्फ्स क्या है, हमारे जो टिश्यूज़ के अंदर जितना जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ हमारा ब्लड, उसके बाद जो बच गया उसके अंदर जो भी हमारे हार्मफुल सब्सटेंस हो गए, जो भी न्यूट्रिएंट्स जो इंपॉर्टेंट, उन सभी को कैरी करता है और हमारे क्या है जो ब्लड स्ट्रीम तक लेके जाता है। और उसके अंदर जो हार्मफुल और जो सब्सटेंस होते हैं वो क्या, हमारे जो लिम्फ नोड होते हैं, लिम्फ नोड से पास होता हुआ हमारा क्या लिम्फ जाता है। तो जो लिम्फ नोड जो ऑर्गन्स है उसमें क्या है, जो हमारे हार्मफुल सब्सटेंस है वो क्या है, डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, ठीक है जी। तो फंक्शंस की अगर हम बात करें, फंक्शंस ऑफ लिम्फ की अगर हम बात करें, फर्स्ट क्या है, इट कीप्स द बॉडी सेल्स मॉइस्ट। दूसरा बात करें, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। दूसरा क्या, जो मेटालिक वेस्ट है उसको क्या है हमारा रिमूव करता है। दूसरा अगर हम बात करें, ट्रांसपोर्ट एंटीबॉडीज एंड लिम्फोसाइट टू द ब्लड। दूसरा क्या, जो भी एंटीबॉडीज हो गए, जो लिम्फोसाइट, टी सेल्स, बी सेल होगी, जो कि इम्यून सिस्टम जो प्रोवाइड करते हैं, वो क्या हमारे ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। दूसरा अगर हम बात करें तो मेंटेन द कंपोजिशन ऑफ टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। जो हमने बात की, जो टिश्यू के अंदर जो फ्लूइड एक्सेस जो बच गया था उसको क्या मतलब मेंटेन कंपोजिशन उसका सेम इक्विलिब्रियम करने का काम करती है, ठीक है जी। एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन ओकर थ्रू लिम्फेटिक वेसल्स। हमने बात की थी कि जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ जो फैट मॉलिक्यूल्स है जो कि डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, परंतु कुछ जो लार्ज जो फैट मॉलिक्यूल्स है वो क्या डायरेक्टली हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर एंटर नहीं होते। तो क्या है, जो हमारे जो लिम्फ्स के द्वारा क्या जो लार्ज मॉलिक्यूल्स क्या है वो हमारे लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू क्या हमारे वो एंटर होते हैं, ठीक है जी। दूसरा अगर हम बात करें, प्रिवेंट इन्वेशन ऑफ माइक्रोब्स फॉरेन सब्सटेंस इनसाइड द लिम्फ नोड, ठीक है जी। दूसरा क्या, जो भी हार्मफुल जो माइक्रोब्स है, जो फॉरेन सब्सटेंस है, टॉक्सिन्स है, उनसे हम हमारा क्या प्रिवेंट करने का काम करते हैं। कंपोजिशन की अगर हम बात करें, कंपोजिशन ऑफ लिम्फ, द लिम्फेटिक सिस्टम्स कंप्राइज लिम्फ, प्लाज्मा, कॉर्पसेल्स एंड लिम्फोइड ऑर्गन्स, ठीक है जी। तो फर्स्ट हम बात करते हैं लिम्फ प्लाज्मा, जिसके बारे में हमने बात की थी कि एक इंटरस्टेटियल फ्लूइड्स है जिसके अंदर क्या मिनरल जो कंटेंट प्रेजेंट रहते हैं लाइक एज ए प्लाज्मा, ठीक है जी। परंतु इसके अंदर क्या जो मेन अगर हम बात करें, जो हमारे जो ब्लड वेसल्स के अंदर, जो ब्लड कैपिलरीज के इंटरनल जो सेल जो प्रेजेंट रहेगी उसके अंदर जो मिनरल होगी उससे कम क्या है हमारे लिम्फ के अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है जी। तो लिम्फ क्या है, लिम्फ इज द इंटरस्टेटियल फ्लूइड्स, इट हैज सिमिलर मिनरल कंटेंट एज इट प्लाज्मा, ठीक है जी। जितने जो मिनरल कंटेंट है जो हमारे ब्लड वेसल जो प्लाज्मा के अंदर थे उतने ही जो मिनरल कंटेंट रहेंगे, पर उनका जो कंपोजिशन है वो क्या कम रहेगी। इट कंसिस्ट ऑफ लेस कैल्शियम, फ्यू ब्लड प्रोटीन्स, लेस फॉस्फोरस एंड हाई ग्लूकोज कंसनट्रेशन, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं ग्लोबुलिन प्रोटीन्स। तो ग्लोबुलिन प्रोटीन्स की अगर हम बात करें, विच आर एक्चुअल एंटीबॉडीज आर फाउंड इन लिम्फ प्लाज्मा, ठीक है जी। तो लिम्फ प्लाज्मा के अंदर जो एक्चुअल जो एंटीबॉडीज वो कौन सा हमारा जो प्रोटीन है, ग्लोबुलिन प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। उसके अलावा कुछ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी प्रेजेंट रहते हैं जो कि क्या है इंटरनली हमारे जो एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट गैसेज बिटवीन द ब्लड एंड सेल ऑफ टिश्यू ओकर थ्रू द लिम्फ, ठीक है जी। तो लिम्फ के द्वारा क्या जो हमारा न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज होना, गैसेज का एक्सचेंज होना, ठीक है जी। तो सभी क्या हमारा लिम्फ हेल्प करता है उसमें। उसके बाद कोर्ट सेल्स की अगर हम बात करें, मतलब सेल्स, तो लिम्फ की अगर हम बात करें उसके अंदर क्या हमारे ल्यूकोसाइट और एम्बोइड सेल जो प्रेजेंट रहती है, इट इज कंटेन स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स, ठीक है जी, इन्वॉल्व इन इम्यून रिस्पॉन्स इन द ह्यूमन बॉडी, जो कि हमारे मानव शरीर के अंदर क्या इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ावा करती है, ठीक है जी। उसके बाद ऑर्गन की अगर हम बात करें, ऑर्गन में जैसे हम आगे पढ़ेंगे लिम्फ नोड आ गया उसमें, ठीक है जी। तो कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस लिम्फ नोड डीप इनसाइड द बॉडी। दिस लिम्फ नोड जो है हमारा कनेक्टिक जो वेसल्स के साथ कनेक्ट रहता है, जो हमारे लिम्फेटिक वेसल्स के साथ कनेक्ट रहता है, जो लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू जो हमारा जो लिम्फ सर्कुलेट होकर आता है वो क्या हमारे लिम्फ नोड से पास होकर जाता है। तो लिम्फ नोड क्या है, उसके अंदर जो भी वेस्ट या टॉक्सिन जो बैठी है तो उसको क्या फिल्टर आउट करने का काम करता है, ठीक है जी।
उसके बाद हम बात करें कौन कौन से जो कंपोनेंट है लिम्फ के अंदर। अगर हम बात करें जो मिनरल कंटेंट प्रेजेंट रहते हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, लिम्फोसाइट, क्रेटिनिन, वाटर, यूरिया, क्लोराइड, एंजाइम, प्रोटीन्स, तो ये सभी क्या उसके अंदर क्या हमारा प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद हम सर्कुलेशन की अगर हम बात करें कि लिम्फ का सर्कुलेशन कैसे होता है पूरा कंप्लीटली अगर हम बात करें तो लिम्फेटिक सिस्टम इमर्ज फ्रॉम टिश्यू स्पेस एज ए फाइन मेशवर्क ऑफ ए वैसल। ठीक है जी, पूरा का एक कॉम्प्लेक्स ड्रेनेज सिस्टम है ये फ्लूइड का। नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन क्या है, जो फोर्स फ्लूइड आउट ऑफ द ब्लड स्ट्रीम वेयर इट फिल्टर्ड बाय लिम्फ नोड टू गेट रीड ऑफ बैक्टीरिया एंड एब्नॉर्मल सेल्स। ठीक है, जो भी नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन हमारे ब्लड स्ट्रीम में जो ब्लड वेसल्स के अंदर हो रहा था उसके जो ब्लड इंटरनली जो वेसल्स के अंदर जो प्रेशर लगा उस प्रेशर से जो हमारा वेसल्स के बाहर जो हमारा ब्लड आया उसको क्या हमारा जो लिम्फ नोड क्या उसको फिल्टर करता है, उसके अंदर जो भी हार्मफुल जो बैक्टीरिया उसको रिमूव करता है। ठीक है जी, और लिम्फेटिक वेसल्स को कैरी करते हैं और उसको फ्लूइड को वापस हमारे क्या जो ब्लड वेसल्स है ब्लड स्ट्रीम के अंदर क्या पहुँचाने का काम करती है। तो पूरी प्रोसेस की अगर हम बात करें फर्स्टली क्या है, वैन जब आपका जो इंटरस्टिटियल जो फ्लूइड है रिच लिम्फेट कैपिलरी, जो हमारा इंटरस्टिटियल फ्लूइड है जो प्लाज्मा है, जो अगर हम बात करें जो हमारे ब्लड से वेसल से जो बाहर जो ब्लड आया है वो जब हमारा कैपिलरी उसको रीच करती है टिस्कार्ड उसको क्या बोलते हैं लिम्फ बोलते हैं उस फ्लूइड को। ठीक है जी, फिर वो फ्लूइड है ट्रांसफर फ्रॉम लिम्फेटिक कैपिलरीज टू लिम्फेटिक कलेक्टिंग वेसल्स। ठीक है जी, तो फिर क्या हुआ हमारे क्या लिम्फेटिक कैपिलरी से लिम्फेटिक कलेक्टिव जो उसको कलेक्ट करनी है करती है फिल्टर्ड बाय, उसके बाद लिम्फ नोड तक पहुँचाती है, उसको लिम्फ नोड क्या फिल्टर करता है, उसके बाद फिर हमारी वेसल से के थ्रू क्या वो आगे जाते हैं। ठीक है जी, तो लिम्फ मूव फ्रॉम लिम्फेटिक वेसल्स फ्रॉम लिम्फेटिक ट्रंक। लिम्फेटिक ट्रंक की अगर हम बात करें वहाँ पर हमने बात की दो कलेक्टिंग डक्ट होते हैं राइट एंड लेफ्ट थोरेसिक डक्ट के जो हमने बात की थी, तो वहाँ से वो लिम्फ पहुँचकर वहाँ पर हमारे क्या उसके बाद क्या हो सबक्लेविन वेन के अंदर क्या हमारा वो भेज दिया जाता है। तो इस तरह से पूरी प्रोसेस चलती है। जैसे हम चार्ट के द्वारा समझते हैं सर्कुलेशन ऑफ लिम्फ फ्लो चार्ट, सबसे कह रहा है ब्लड कैपिलरीज, देन इंटरस्टिटियल फूड्स, दैट लिम्फेटिक कैपिलरीज, उसके बाद एफेरेंट लिम्फ वेसल्स, उसके बाद लिम्फ नोड के अंदर जाएगा, फिर इफेरेंट जो वेसल्स होगी वो उसको गेन लेगी, फिर वो ट्रंक के होता है वो हमारे कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट से हमारा सबक्लेविन वेन, और सबक्लेविन वेन का अगर हम बात करें जो कि आज हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर क्या हमारा वो एंटर हो गया। तो ये हमारा क्या है सर्कुलेशन है लिम्फ का। उसके बाद हम बात करें लिम्फ नोड, जो हमने बात करके जो फिल्ट्रेशन का काम करता है। तो लिम्फ नोड की अगर हम बात करें लिम्फ नोड्स का एक जैसे हमारे जो किडनी की शेप रहती है उसी तरह का हमारा लिम्फ नोड रहता है। तो लिम्फ नोड क्या है स्मॉल बीन शेप ऑर्गन्स। ठीक है, जो बीन शेप का क्या हमारा ये ऑर्गन्स रहता है जो लिम्फेटिक या सिस्टम में जो हमारा काम करता है लिम्फेटिक और एडेप्टिव इम्यून सिस्टम। ठीक है जी, दोनों में दे आर क्लस्टर ऑफ लिम्फोइड टिश्यूज इनकैप्सुलेटेड इन कनेक्टिव टिश्यू लेयर एंड एसोसिएटेड विद लिम्फेटिक वेसल्स। ठीक है जी, तो हमारा जो लिम्फ नोड्स है वो क्या हमारे लिम्फोइड जो टिश्यूज़ हैं उनसे जो कैप्सुलेटेड उनका जो कनेक्टिव टिश्यूज़ है उनके लेयर से कैप्सुलेटेड होता है। ठीक है जी, उसके अलावा उसके अंदर क्या हमारे जो लिम्फेटिक वेसल्स क्या प्रेजेंट रहती है। लिम्फ नोड आर फाउंड एट द कन्वर्जेंस ऑफ मेजर ब्लड वेसल्स एंड एडी अडल्ट ह्यूमन हैज अबाउट 800 लिम्फ नोड मोस्टली कंसंट्रेटेड इन द ग्रोइन, आर्मपिट, नेक एंड एब्डोमिनल। जी हमारे रीजन्स की बात की हमारे शरीर में किस किस एरिया में क्या हमारा जो लिम्फ नोड ज़्यादा क्या है प्रेजेंट रहता है। ठीक है, मेजर्स क्वांटिटी में। उसके बाद हम बात करें लिम्फ नोड्स आर मेड अप ऑफ लिम्फ टिश्यूज। ठीक है जी, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। हमने बात की थी कि लिम्फ नोड क्या हमारा लिम्फ टिश्यू से बना होता है, उसके अलावा उसके अंदर क्या हमारे ब्लड वेसल्स जो लिम्फेटिक वेसल्स वो प्रेजेंट रहते हैं, उसके अलावा अदर सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। जैसे अगर हम बात करें लिम्फोसाइट हो गया, बी सेल्स, टी सेल्स, उसके बाद अलावा डेंड्रिटिक सेल, मैक्रोफेज सेल, प्लाज्मा सेल, ये सभी क्या है उसके अंदर क्या हमारा प्रेजेंट रहती है। तो इंपॉर्टेंट फंक्शंस की अगर हम बात करें तो लिम्फ नोड इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम एज ए हेल्प एज फिल्टरिंग ऑफ फॉरेन सब्सटेंस एज इन इवन कैंसर सेल्स। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो लिम्फ नोड की हमने बात करी किडनी से ऑर्गन रहता है। साइज की अगर हम बात करें 0.1 to 2.5 सेंटीमीटर जो कैप्सुलेटेड रहता है। फाइब्रस कैप्सूल्स है जिसके अंदर हमारे कनेक्टिव टिश्यूज क्या है वो प्रेजेंट रहते हैं। द ऑर्गन इज डिवाइडेड इन मेनली 2 रीजन्स। ठीक है जी, फर्स्ट का है कोर्टेक्स, दूसरा आता है हमारा मेडुला। कोर्टेक्स क्या है जो हमारा आउटर पोर्शन होता है और मेडुला क्या है उसके हमारा इनर होता है। तो उसके अलावा एक आता है हाइलम। हाइलम क्या है जो स्ट्रक्चर फाउंड होता है कनकेव फेस ऑफ द लिम्फ नोड फ्रॉम वेयर द लिम्फेटिक वेसल्स लीव द ब्लड वेसल्स एंटर लीव। तो हाइलम क्या हमारा वो पार्ट है हमारे लिम्फ नोड का जहाँ से हमारे जो ब्लड वेसल्स है जो वेन या आर्टरी है जो एंटर करती है और आउट कर होती है, तो वो जो पोर्शन रहेगा उसको क्या बोलते हैं हम हाइलम बोलते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हो वेन और आर्टरी जैसे लिखा हुआ है, तो ये जो जहाँ पर जो एंट्री पोजिशनिंग है इसको क्या हम हाइलम बोलते हैं, जहाँ से हमारे जो वेन और आर्टरी क्या है एंटर क्या है हो रही है। ठीक है जी, उसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले कैप्सूल्स। कैप्सूल क्या जो हमारे लिम्फ नोड की क्या है आउटर जो लेयर है जो कि डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज से और कोलेजन फाइबर से बनी हुई होती है। ठीक है जी, उसके बाद अगर हम बात करें तो कैप्सूल्स एक्सटेंडेड ट्रेबिकुलर क्या एक रोड लाइक स्ट्रक्चर्स रहता है। ठीक है जी, ऑर्गन्स के अंदर इनटू लिम्फ नोड रेडिएटिंग टुवर्ड द सेंटर, जो कि हमारा क्या है इंटरली जो लिम्फ नोड के सेंटर तक क्या उसको करेक्ट करने का काम करता है। ठीक है जी, उसके बाद हम बात करते हैं लार्ज ट्रेबिकुलर आर डिवाइडेड इनटू फाइन बैंड्स एंड फ्रॉम ए मैश लाइक नेटवर्क इन द सेंट्रल मेडुलर रीजन ऑफ द लिम्फ नोड। ठीक है जी,
द स्पेस फॉर्म बाय द मैस कंटेन द लिम्फ नोड सब्सटेंस एक्चुअल लिम्फोइड टिश्यूज। उसके बाद आता है हमारा सब कैप्सुलर साइनस। कैप्सूल हो गया सबसे आउटर जो लेयर होती है आती है, उसके बाद हमारा आता है साइनस, तो जो स्पेस बिटवीन द कैप्सूल एंड द कोर्टेक्स। उसके बाद सबसे जो आउटर जो लेयर है जो लिम्फ नोड की जो कैप्सूल्स, और उसके बाद जो हमारा कोर्टेक्स पोर्शन है उसके बीच में क्या है हमारा जो कैप्सुलर को साइनस का ये प्रेजेंट रहते हैं। इट इज़ आल्सो नोन, जिसको क्या लिम्फ पाथ भी बोलते हैं, ठीक है जी। मार्जिनल साइनस या लिम्फ साइनस दैट हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिम्फेटिक फ्लूइड। ये क्या करता है जो हमारा लिम्फेटिक फ्लूइड है उसको क्या हमारा ट्रांसपोर्ट करने का एक काम करता है, ये जो कि रिसीव करता है अफेरेंट वेसल से एंड गोज करता है ट्रेबुलर साइनस एंड कनेक्ट विद मेडुलरी साइनस इन द मेडुला ऑफ द लिम्फ नोड, ठीक है जी। तो सब कैप्सुलर साइनस क्या हमारा जो अफेरेंट वेसल से लेकर हमारा जो मेडुला है वहाँ तक क्या उसको कनेक्ट करने का काम करता है, और दूसरा क्या हमारा जो लिम्फेटिक फ्लूइड उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कोर्टेक्स की। अगर हम बात करें तो कोर्टेक्स क्या है हमारी आउटर लेयर है लिम्फ नोड की, ठीक है जी, ठीक है जी। उसके बाद सब कैपुलर के बाद आता है हमारा कोर्टेक्स जो कि आउटर लेयर होती है हमारे लिम्फ नोड की, जो प्रेजेंट रहती है राइट बिलो द सब कैपुलर साइनस जो हमने बात की। तो कोर्टेक्स का दो डिवाइडेड होता है, एक आउटर एक इनर। तो जो इनर होता है उसको क्या बोलते हैं पैराकोर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है जी। तो आउटर कोर्टेक्स आल्सो कॉल्ड द पीस लेयर सेल्स कंसिस्ट ऑफ बीटा सेल्स, बी सेल्स अरेंज इन फॉलिकल्स एंड बी सेल्स डेवलप ए टर्मिनल सेंटर एंड इलेक्टेड बाय एन एंटीजन्स। दूसरा हमारा टी सेल्स आती है, हैंस इज आल्सो नोन द टी सेल्स लेयर, जो इनर लेयर जो हमारी फॉर्म होती है वहाँ पर हमारी टी सेल्स प्रेजेंट रहती है। उसके बाद हम बात करते हैं मेडुला की। अगर हम बात करें मेडुला का सबसे इनरमोस्ट लेयर है हमारे लिम्फ नोड की, जो कि कंसिस्ट करते हैं मेडुलर कोड, साइनसेस एंड लार्ज ब्लड वेसल्स, ठीक है जी। एंड देन प्रोड्यूस एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स जैसे मैक्रोफेज, प्लाज्मा सेल्स, बी सेल्स जो क्या है वो सभी के हमारे मेडुलरी पोर्शंस के अंदर क्या प्रेजेंट रहती है। उसके बाद हम बात करते हैं मेडुलर साइनस क्या है, वेसल्स है जो स्पेस डिफरेंशिएट द मेडुलरी कोड्स, और मेडुलरी साइनस के अंदर क्या है हिस्टोसाइट एंड रेटिकुलर सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करें इनके फंक्शंस की। अगर हम बात करें लिम्फ नोड के फंक्शंस की, अगर हम बात करें फर्स्ट क्या है फिल्टरिंग, इम्यून रिस्पॉन्स एंड फ्लूइड बैलेंस। तो फिल्टरिंग की अगर हम बात करें लिम्फ नोड फिल्टर लिम्फ फ्लूइड्स एंड कलेक्ट फ्रॉम द सॉफ्ट टिश्यूज फॉरेन सब्सटेंस लाइक बैक्टीरिया, वायरस एंड ट्यूमर सेल्स। इम्यून रिस्पॉन्स की अगर हम बात करें इसके अंदर हमारे क्या जो WBC सेल्स की अगर हम बात करें जैसे हमारे लिम्फोसाइट होगा, टी सेल्स, बी सेल्स हो गए, तो ये सभी क्या हमारे लिम्फ नोड के अंदर प्रेजेंट रहते हैं जो कि हमारा इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। उसके बाद फ्लूइड बैलेंस की बात होगी कि जो हमारा लिम्फ था, जो फ्लूइड था, जो कि हमारे ब्लड कैपिलरी जो वेसल से आउट हुआ था और जो टिश्यू के अंदर जितना डिस्ट्रीब्यूट है उसके बाद जितना जो बच गया था उसको बैलेंस करने का क्या ये हमारा काम करती है, ठीक है जी। तो आज की वीडियो में हमारा ये था जिसमें हमने क्या बेसिक लिम्फ और लिम्फ नोड के बारे में जाना। इसके बाद हमारे जो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जो ऑर्गन इन्वॉल्व है जैसे स्प्लेन हो गया या थाइमस हो गया, तो ये 2 ऑर्गन्स और बचे, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में क्या है कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हमारा क्या है लिम्फेटिक सिस्टम क्या है कंप्लीट हो जाएगा।